अमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् शङ्कोदतिमलौ शीतौ कषायौ अतिलेखनौ उदधिमल उदधिमल का मतलब शायद समुद्र फेन है समुद्र फेन शंख और समुद्र फेन कषाय अतिलेखन अतिलेखन बताया गया है दोनों शंख भी तुत्थकं कटुसक्षारं कषायं विशदं लघु कटुसक्षारं कषायं विशदं लघु विशद शांभृग वाला होना चाहिए था लेखनम भेद चक्षुषं कंडू कृमि विशापहम तो ये भी तुत्थक से क्योंकि विशदो गैरिक स्निग्ध कषायो मधुरो हिमः लेखनम भेदी चक्षुषं कंडू कृमि विशापहम तुत्थक जो है वो शेंडे शास्त्री वमन के लिए इस्तेमाल में लाते थे खास करके उसकी मछली बना के वो देने से अच्छा वमन होता है सिर्फ ऐसे उसके पहले दिन दही नहीं देना है नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं होता और अगर वमन विरेचन ज्यादा होता है तो फिर नींबू पानी नींबू का स्वरस दे देंगे तो शांत हो जाता है ऐसा है लेकिन लेखन चक्षुष्य कंडुकृमि विशापः इस प्रकार का है खोपऱ्यांमध्ये वापरतात खरं तर विशदो गैरिक स्निग्ध कषाय मधुरो हिमः गैरिक स्निग्ध और विशद है कषाय होने के बावजूद भी आश्चर्यकारक है कषाय मधुरो हिमः और शीतवीर्य है इस प्रकार का कफग्नि तिक्त कटुका मनोभा लेखनी सरा मनशील जो है वह कफग्नि तिक्त कटुक लेखनी और सर स्निग्धं कषाय कटुकम हरितालम विषप्रणुत स्निग्ध कषाय कटुक और विषप्रणुत ऐसे हरिताल के है ये शायद रसशास्त्र में हमें देखने चाहिए इसके गुणधर्म के बारे में रसरत्न समुच्चय वगैरह में क्या लिखा गया है और अगर वाग्भट का काल ईस्वी सन दूसरा या चौथा शतक मानते हैं और रसशास्त्र का 7वां शतक मानते हैं तो शायद नागार्जुन वगैरह ने यहाँ से लिया हो लेकिन इसके शुद्धि के बारे में कुछ मत दिया नहीं है इसके बारे में
कषायम मधुरम शीतम लेखनम स्निग्धम अंजनम रक्तपित्त विषच्छर्दि हिद्माग्नम दृक्प्रसादनम। कषाय मधुर शीत लेखन स्निग्ध रक्तपित्त विषच्छर्दि हिद्माग्नम दृक्प्रसादनम। अच्छा, रक्तपित्त विषच्छर्दि और हिद्मा इन सभी का नाश करने वाला अंजन है। मैं काफी लोगों में अंजनादिगण का इस्तेमाल करता हूँ, खास करके तंबाकू का सेवन हो या केमोथेरेपी का सेवन हो तो विषनाशन के लिए अंजनम फलिनी मौसी पद्मोत्पल रसांजनम शैलामधुक नागामो विषांतरदाह पित्त इस प्रकार का है। विषांतरदाह और पित्त इन सभी में ये उपयुक्त है। तो केमोथेरेपी या कि तंबाकू के विष के बारे में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अंजन अर्थात प्रधान है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि रक्तपित्त विषद छर्दी का भी यहाँ पे निर्देश है, तो बेटर है वो। सिर्फ अंजन का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी शायद चलेगा। स्रोतोंजनम वरन तत्र तत्र तथा चाहिए संवेरकांजनम। स्रोतोंजन सबसे श्रेष्ठ है और फिर उसके बाद में संवेरकांजन। कफग्नम तिक्त कटुकम छेदी सोष्णम रसांजनम। तिक्त कटुक कफग्न इस छेदी उष्ण रसांजन है। वास्तव में उष्ण रसांजन उष्ण बतलाया गया है और गुदपाक में इसका इस्तेमाल आया है लेप में, और फायदा भी होता है, खास करके बच्चों में गुदपाक अगर होता है अतिसार की वजह से। और वैसे मुखपाक में भी दारवी घन का निर्देश है जो रसांजन ही है, लेकिन यहाँ कफग्न तिक्त कटुक इस प्रकार से बताया गया है। वो जो दारवी का था समम क्षीरम समम पक्वा यथागनम, ये जो रसांजन का विधि बतलाया गया है, तो वो दूध डालने से शायद अजाक्षीर है उसमें अर्थात। लेकिन ये अगर वास्तव में हम दार्विकवाद बना के दूध डाल के घनसार बनाते हैं तो बहुत कम मिलता है। घनसार वैसे ही कम मिलता है, लेकिन बहुत क्वांटिटी लेने के बाद दार्विक ही थोड़ा रसांजन मिल जाता है। और बाजार में जो रसांजन मिलता है वो क्या चीज है ये समझना मुश्किल ही है। वो कुछ पत्तों में शिलाजित जैसा कुछ मटेरियल जिसको कुछ दग्ध किया हो इस प्रकार का वो मिलता है, और वैसी भी बास आती है दग्ध जैसी। तो वो क्या मिलता है ये भी देखना पड़ेगा, और वो शायद कफग्न छेदी इस प्रकार का रहेगा। स्वादुहिद्मा प्रशमनम कासमेह क्षयापहम कफग्नम उष्णं कटुकम शिलाजत रसायनम। नहीं, क्षय का मतलब ट्यूबरकुलोसिस होना ही है ऐसा नहीं है। ये तो आधुनिक फाइंडिंग है कि कुछ मरीजों में ए बी पॉजिटिव होगा तो तभी वो ट्यूबरकुलोसिस कहलेगा, नहीं तो ये घातुक क्षय ऐसा ही रहेगा। स्वादो हिद्मा प्रशमनम कासमेह क्षयापहम कफग्नम उष्णम कटुकम शिलाजत रसायनम तिक्तम च छेदन योग वाहित्वात् सर्व रोग। तिक्त छेदन और योग वाही होने के कारण सर्व रोगों का नाश करता है। विशेषात कृच्छ मेहार्ष पांडुशोफ कफापहम मूत्रकुच्छ मेह अर्श पांडुशोफ इन रोगों का नाश करता है। और कफ तो शायद रसायन अध्याय में इसके बारे में अष्टांग संग्रह क्या लिखता है ये भी देखना पड़ेगा। ये इसमें
इतने गुणधर्म बताए हैं। कषाय मधुरा रुक्षा कासग्नि वंश रोचना। वंशरोचना कषाय मधुर रुक्ष और कासग्नि है। तुगाक्षरी क्षय श्वास श्वास कासग्नि मधुरा हिमा। ये भी एक तुगाक्षरी और वंशरोचना दोनों एक ही है या भिन्न है, यहाँ से तो स्पष्ट मालूम होता है कि वो दोनों भिन्न है। कोल्हटकर जी का भी कहना था ये दोनों अलग अलग है, वंशलोचन और तुगाक्षरी, लेकिन भाव प्रकाश में पर्याय के रूप में आए हैं। और क्षय श्वास कासग्नि, क्षय श्वास का नाश करने वाली मधुर हिम है। परसों ही एक मरीज मिला था, वो परंपरा से बाम्बू का ही व्यवहार करता है। उसने बताया कि वो मिलता है वंशलोचन जो है वो। तो मैंने उसको कहा है मुझे लाके देने के लिए। वो महीने में एक आध बार मिलता है ऐसा कहना था, लेकिन मिलता है। तो मैंने हाँ 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 बाबू जान, लेकिन वो मैंने बहुत पहले देखा था असल वंशलोचन, लेकिन ये वंशलोचन तुगाक्षरी में अंतर क्या करना है ये एक बार देखना पड़ेगा। रसांजनम तार्क्षशैलम दारोहदरा विकारा कपग्नत्वादेवता। वो नहीं लिली इस नहीं, तुगाक्षरी का मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि शायद ये निर्यास है दूध, हाँ ठीक ऐसा किसी वनस्पती का आहे ना। पण तवक्षीर हे पुन्हा तवकीलचा काही संबंध नाही आहे खरं तर। ये दूध जैसा होगा किसी पेड़ का, और वो सुखा के उससे तुगाक्षीरी बनती होगी। ये क्या द्रव्य है मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी विश्चंदी लवणम सर्वम सूक्ष्म सृष्टमलम विदुः। तो लवण सभी जो है वो सूक्ष्म सृष्टमल इस प्रकार का है, विश्चंदी है। वाक्तग्नम पाके तीक्ष्णोष्णम रोचनम कफपित्तकृत। वाक्तग्न पचन करने में मदद करने वाला, तीक्ष्ण उष्ण रोचन और कफपित्तकृत। सैंधवं तत्र सस्वस्वादु वृषम हृदयम त्रिदोषनुत। तो सैंधव उसमें मधुर भी है, वृष्य हृदय और त्रिदोषनुत है। लघु अनुष्णम दृशपथ्यम अविदाही अग्निदीपनम। तो विदा ही नहीं करता, अग्निदीपन है, और दृशपथ्यम नेत्र के लिए पथ्य है, हितकारक है। लेकिन हर्डिकर जी से एक बार बात हुई थी कि सैंधव का इतना अच्छा वर्णन है, तो क्यों न हम हर रोज के इस्तेमाल के लिए सैंधव का ही प्रयोग करें। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि नियमित रूप से समुद्र लवण ही इस्तेमाल करना है, और खास मरीजों में सैंधव का इस्तेमाल करना है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। यहाँ का वर्णन देखकर तो ये लगता है कि वही बेहतर है, हम सभी इसी का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी गल्फ कंट्रीज से एक सैंधव आता है और वो आयोडाइज्ड है। तो वो लेना ठीक नहीं रहेगा, जो नॉर्मल फॉर्म में मिलेगा वही ठीक है। और वैसे सभी लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसका शॉर्टेज हो जाएगा। ये भी सैंधव जो समुद्र लवण जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे हिसाब से तो बेहतर है कि हम सैंधव का ही इस्तेमाल करें। वृष्य है, हृदय है, त्रिदोषनुत है, दृशपथ्यम है, अविदाई है, अग्निदीपन है। तो सभी इसके हिसाब से ठीक है। लघु सौवर्चलम हृदयम सुगंधि उद्गार शोधनम। कटुपाकम विबंधग्नम दीपनीयम रुचिप्रदम ऊर्ध्वाधः कफवातानुलोपनम दीपनम विडम। तो यहाँ कहाँ पे किसके गुणधर्म खत्म हुए और किसके चालू हुए
ये देखना बड़ी मुश्किल की बातें थी, लेकिन सवर्चल में दीपनीय और ऊर्ध्वाधक कफवातानुलोपनम दीपनम बिड़म, तो उसमें भी दीपन आया है, तो ये सवर्चल से ही रिलेटेड है। ऊपर वाली जो पंक्ति, कटुपाकम विबंधग्नम दीपनीयम ऋचप्रदम, ये सवर्चल की ही है। ऊर्ध्वाधक कफवातानुलोपनम दीपनम बिड़म बिड़म विबंध आनाह विष्टंभ शूल गौरव नाशनम। तो शायद बिड़लवन जो है वो विबंध आना विष्टंभ शूल गौरव, इसके लिए ज्यादा अच्छा है। और ऊर्ध्वाधक कफवातानुलोमन है। तकरारिष्ट वगैरह में जो पंचलवणों का इस्तेमाल है, खास करके ग्रहणी वाले तकरारिष्ट में, और वो अर्श वाला तकरारिष्ट फिर अलग है थोड़ा सा। विबंध आनाह विष्टम शूल गौरव नाशनम विपाके सास्वादु सामुद्रम गुरु श्लेष्म विवर्तनम। सामुद्र लवण गुरु कफ कारक और विपाक में मधुर है। वैसे लवण का विपाक मधुर ही है। पहले कभी लिखा नहीं है ना विपाक के बारे में। विश्चंद्य लवणम सर्वम सूक्ष्म सृष्टमलम विदु, सृष्टमलम बताया है। स्वादु पटुश्च मधुरम अम्लुमलम पच्यते रसः। स्वादु और पट्टू दोनों का विपाक मधुर ही होता है। अम्ल का अम्ल और कटुतिक्त कषायण विपाक प्रायश कटु। तो सभी लवण वास्तव में मधुर विपाक के होने हैं। यहाँ सिर्फ इसमें क्यों लिखा विपाक के स्वाद से। लघु कटुपाकम विबंधगनम दीपनीयम रुचिप्रदम ऊर्ध्वाधक कफवातानुलोमनम दीपनम बिड़म देवंदाना विष्णु शूल गौरव नाशनम। तो कटुपाक की अनुवृत्ति रहेगी शायद बिड़ लवण में भी। कटुपाकम विबंधगनम वो सवर्चल के बारे में लिखा, और यहाँ विपाके स्वादु इस प्रकार का समुद्र लवण के लिए बता दिया। तो शायद बीच माला जो बिड़ लवण है वो भी विपाक में कटु होना चाहिए। नाही, ते वर्च्यासाठी दिलंय, सवर्चलासाठी दिलंय। सवर्चल के बारे में कटुपाक विबंधग्न इस प्रकार का बताया गया है। बिड़ के विपाक के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके अनुवृत्ति लेकर चल सकते हैं, ऊपर ही लिखा है। और बाद में विपाक मधुर हो गया, स्वाद विपाक हो गया, तो वहां से परिवर्तन हो गया फिर से। सतिक्त कटुक क्षारम तीक्ष्ण उत्कलेति च उद्भिदम। तिक्त कटुक क्षार तीक्ष्ण उत्कलेति च उद्भिदम कृष्णे सौवर्चल गुणा लवणे गंधवर्जिता। तो कृष्ण लवण भी सवर्चल गुण वाला है, सिर्फ गंध नहीं है उसमें। रोमकम लघु पांसुत्थम सक्षारम श्लेष्मलं गुरु। पांसुत्थम लवणानां प्रयोगे तो सैंधवादीन प्रयोजयत। तो लवण का प्रयोग करना है तो सैंधव सबसे आगे होना चाहिए, इस प्रकार का। तो अगर एक लवण, दो लवण, तीन लवण, ऐसा अगर कुछ निर्देश होता है तो उसी क्रम से लेना है, ऐसा दिखाई देता है। लवणाधीन प्रयोजित करके सैंधवाधीन प्रयोजित। गुलमृत ग्रहणी पांडुप लिहा नाह गलामयान श्वासार्श कफवातांश्च शमयेत यवशूकजः। क्षार का शुरू हुआ यहाँ पे, लेकिन शुरू में यवशूकजः क्षारः ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। हाँ, योगक्षार।
उत्क्लेदे रक्तं मांसं च क्लेदयति। अत्र च उत्सर्गापवाद उपबृहक वचनादि सर्वं स्वबुद्ध्या कल्पनीयम्। उत्क्लेदे रक्तं मांसं च क्लेदे, यत्र तो एकं लवणं द्वे लवणे त्रीणि लवणानि इत्यादि संख्या प्रयोगः तत्र सैन्धवादि यथास्थित क्रमो योज्य। यही मैंने बताया। टीकाकार ने स्पष्ट किया है उसको। संख्यया प्रयोगः तत्र हाँ सैन्धवं समिन्धः स्व संवर्चले सैन्धव संवर्चले बिडानि एवं मन्येपि यवक्षारो गुल्मादिनाशनः सर्वश्च सरुचिकादिः क्षारः अत्यर्थतिक्ष्णत्वादि युक्तः। गुल्मरुद्ग्रहणी पाण्डुप्लिहानाः गलामयाम् श्वास अर्ष अर्कफवा यवक्षारस्य शमयति यवशूकशः ग्रहणी पाण्डुप्लिह आनाः गलामय श्वासार्षः कफवातांश्च। जब ऐसी स्थिती मेरी हो बरोबर आहे, यवशुकापासून निर्माण झालं तर म्हणजे यवक्षारच असणार. कैंसर में जब ऐसी स्थिति आती है कि ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा हुआ है और उसी के कारण वेदना ज्यादा है वगैरह वगैरह, तो वास्तव में हम तो ट्यूमर कम करने के लिए चिकित्सा नहीं देते हैं, फिर भी इसमें कुछ इस्तेमाल करना है तो क्षार का इस्तेमाल ठीक रहेगा। वो यवक्षार बेहतर है। स्वर्जिका तद्गुणा न्यूना क्षारेण तो ततोधिका। प्रतिसार नहीं तो पानी क्षार दोनों तरीके से हो सकता है। कल ही मैंने वो इस्तेमाल किया ज्योतिषा पेशेंट के बारे में। अभ्यंतर वो ज्योति बोल रहे थे बाह्य उपयोग करेंगे नहीं करेंगे इस प्रकार से, लेकिन नानल जी इस्तेमाल करते आए हैं, बापू नानल जी, और उन्होंने 6X करके क्षार का प्रयोग कैंसर में किया है। इस प्रकार का उनका कहना था कि उससे फायदा होता है। टैपियोका जो सूक्ष्मीकरण है वो टैपियोका में किया था, लेकिन क्षार त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुंजीत विपरीत क्षारः लवण, उसमें क्षार का निर्देश है, तो बेहतर है कि उसका कम से कम इस्तेमाल हो। बेसिक ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो रसायन रहेगी, लेकिन ऐसी कुछ अवस्थाएं हो जहां पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और रिस्पॉन्ड उतना जितना चाहिए उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तो क्षार का इस्तेमाल इस प्रकार से होना जरूरी रहेगा। इसमें अर्बुद का निर्देश नहीं है, फिर भी गुलमरुत है और गलामय है, तो शायद गलामय में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा। अब लिहाज तो ये उल्टी ही लगता। स्वर्जिका को ये जो सोडाबाइकार्ब उसको स्वर्जिका कहते हैं एक परंपरा के हिसाब से। अभी तो मुझे मालूम नहीं है नेचुरल रूप से सोडाबाइकार्ब आता है या नहीं आता है। हमें जो मिलता है वो सिंथेटिक प्रिपरेशन बाजार में। सोडाबाइकार्ब नाही माहिती, ते फसफसून येतं, आठवत नाही आता, केमिकल रिएक्शन शिकलोय पूर्वी। लेकिन वो सोडाबाइकार्ब बोलते हैं अभी जो मिलता है वो सिंथेटिक ही है, लेकिन उसको स्वर्जिका और खास करके वेणुमाधव शास्त्री जोशी दधि के अतिसेवन में हरितकी और स्वर्जिका ऐसा प्रयोग करते थे। हरितकी एंटीडोट, उसमें शंखभस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका भी इस्तेमाल। शंख क्षार और हिमोग्राही वो भी क्षार ही है। दधि के सेवन के बारे में अम्ल प्रीति दही का सेवन है और अम्ल प्रीति फिर भी है तो अम्ल की बेटर चॉइस है, और दधि का सेवन पहले बहुत सालों से किया है, अभी अम्ल के बारे में विद्वेष है तो क्षार
अच्छा है तो शंखाक्षार का प्रयोग करे या स्वरचिकाक्षार का प्रयोग करे। तो नामुद्गसूपम नाक्षौदरम तन्नाकृत सितोपलम नचानामलकम। तो अमलक का इस्तेमाल कब करना है? ये अगर फिर भी अम्ल प्रीति है तो अमलक का इस्तेमाल। मैंने एक केस बहुत सारे लोगों को पता होगी, वायरल एंसेफेलाइटिस का मॉडर्न का निदान था और सभी मसल्स का कंट्रोल चला गया था, उनको दही बहुत प्रिय था और 3 महीने हंगेरी में रहे और फिर दही ही खाया, बाकी कुछ खाया ही नहीं। और वापस बम्बई आ गए और 1 हफ्ते के बाद ये पूरा कंट्रोल चला गया। एडमिट किया, दूसरे दिन वॉलंटरी मसल्स भी, इनवॉलंटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए। ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ा, फिर भी मरीज कोमा में चला गया और 4 महीने तक कोमा में रहा लेकिन बच गया फिर भी और बाहर निकला कोमा से। लेकिन मसल्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था तो बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे उठने का और चलने का सवाल ही नहीं था। तो ऐसी अवस्था में 5 बरस बीत गए, दही सेवन, अम्ल सेवन वैसा ही चालू था फिर मुझे मौका मिला मरीज को देखने का और जब मैंने महसूस किया ये हमारे हिसाब में तो ये वातव्याधि है और आवर्तवात ये कंडीशन है, लेकिन दही प्रिय है, अभी भी खाते थे और खट्टी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रिय थी। तो मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया वो अमलक का आया और च्यवनप्राश ने इसमें जादू कर दी इस मरीज में 1 महीने के अंदर वो बैठने लगे, 6 महीने में व्हील चेयर पर आ गए, बोलना शुरू हो गया, फिर से ज्वाइन हुए वो प्रोफेसर थे और उसके बाद में 5-6 बरस तक उन्होंने सर्विस की और फिर रिटायर हो गए उनकी जो मूवमेंट्स है उसमें 60-70% इम्प्रूवमेंट आया, उससे आगे नहीं हुआ लेकिन ये बिल्कुल होपलेस केस थी ये केवल दही और अमलक, इससे इसमें काफी रिलीफ मिला। तो जिन लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि दही का सेवन ज्यादा है और अम्ल की प्रीति है, उनमें अमल का चॉइस है। बाद में कुछ मरीजों में इसका द्वेष भी निर्माण होता है तो क्षार उसमें चॉइस है, तो शंख क्षार का इस्तेमाल करे या स्वर्जिका का करे। और शायद हरित की जो वेणुमाधव शास्त्री जी इस्तेमाल करते थे। क्षारा सर्वश्च परमम तीक्ष्णोष्णा कृमिजिल लघु पित्तासुर दूषण पाकी छेदी अरुद्यो विदारण अपथ्या कटुलावण्य शुक्रौज केशचक्षुषाम तो तीक्ष्ण उष्ण कृमिजित और लघु है, पित्त और रक्त को दूषित करने वाला, पचन करने वाला, छेदी अरुद्य विदारण करने वाला है। अपथ्य कटु और लवण रस होने के कारण शुक्र, ओज, केश और चक्षुष इन सभी के लिए अपथ्य है, तो उसका सीमित रूप में ही इस्तेमाल होना है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी का एक अजीब अनुभव है, उनके शुरू के प्रैक्टिस में वो किसी डॉक्टर अन्य वैद्य का लोकम कर रहे थे, तो वहां एक मरीज हमेशा आत्मान वगैरह ऐसे लक्षणों की आता था और वो लवण भास्कर, शिवाक्षार पाचन ऐसे कुछ इस्तेमाल करते थे तो इन्होंने इसका पेपर देखा और फिर वही दवाइयाँ लिख दी। तो मरीज ने कहा कि मैं तो ये सालों से ले रहा हूँ, इसमें फायदा होता है लेकिन टेम्पररी होता है, तो संयोग से आप नए हैं तो आप अपने विचार से कुछ दे दीजिए तो वेणुमाधव शास्त्री ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे विचार से औषध चाहते हो तो मेरे क्लिनिक में आना वो आ गया
तो फिर उसका निदान उन्होंने शुक्रक्षय किया। और ये क्षार होने के कारण वो सब दवाइयां बंद कर दी और चतुर्बीज ये प्रधान रूप में इस्तेमाल किया औषध में, और वो ठीक हो गए। तो उनका ये भी कहना था कि चतुर्बीज ये बीज ही है, चारों बीज है, तो बीज होने के कारण वो शुक्रपे के ऊपर अच्छा काम करता है। तो कटिशूल आत्मान ये लक्षण अगर शुक्रक्षय से जुड़े हुए हैं तो चतुर्बीज उसमें चॉइस ऑफ ड्रग है। इसलिए क्षार का उसमें इस्तेमाल नहीं होना है, कम से कम करें। कषाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा लघु दीपनी पाचिनी मेध्या वयस स्थापनी परम। तो हरितकी के बारे में काफी वर्णन है। उतनी उतने हिसाब से हम हरितकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं वास्तव में। तो कषाय रस प्रधान, मधुर विपाक, रूक्ष और लवण विरचित बाकी सब रस जिसमें है, लघु थोड़ा देखना पड़ेगा। हरितकी लघुवी बताई गई है। दीपनी पाचनी मेध्या मेध्य है वयस स्थापनी परम। उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम इस प्रकार का निर्देश भाव प्रकाश में आता है और बुद्धि का विकास करने वाली है इस प्रकार। तो खास करके जो सुरवारी हिरड़ा है वो पानी में घिस कर, अभी कल एक मरीज को मैंने महाकल्याण का घृत में घिस कर उसका प्रयोग किया है। तो उन्मीलिनी इस प्रकार का है, वो उसका विकास, बुद्धि का विकास करने वाली इस प्रकार की है। तो लेकिन वो उसी प्रकार से इस्तेमाल में लाते हैं तो ज्यादा अच्छा परिणाम उसका निकलता है, ऐसा है। और खास करके कल की जो केस थी वो सेरिब्रल पाल्सी और उससे फिर थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन और शारीरिक स्तर पर भी था। लेकिन सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन है, सेरिब्रल पाल्सी से संबंध नहीं है। तो भी ये काम करते हैं, जितना मरीज जल्दी आएगा, कम उम्र में आएगा, उतनी ज्यादा चांसेस है उससे सुधार होने के। तो वयस स्थापनी परम, वयस स्थापनी श्रेष्ठ है। उष्णवीर्या सरा आयुष्या बुद्धिन्द्रिय बलप्रदा, ये वो जो इसमें बताया था भाव प्रकाश में, बुद्धि इंद्रिय बलप्रदा। शायद बुद्धि और इंद्रिय के बल के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कुष्ठ वैवर्ण्य वैश्वर्य पुराण विषम ज्वरान, जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर दोनों में है। कुष्ठ वैवर्ण्य वैश्वर्य, शिरोक्षि पांडु रुद्रोग कामला ग्रहणी गदान। नेत्र रोग, शिरो रोग, पांडु रुद्रोग, कामला ग्रहणी, सशोष शोफ अतिसार मेह मोह वमिक्रमी, मोह भी है इसमें। शोष शोफ अतिसार मेह मोह वमिक्रमी। श्वास्तकास प्रसेकार्ष लिहानाह गरोदरम। विबंधम स्रोतसाम गुल्मम ऊरुस्तुम्बम रोचकम, स्रोतो विबंधों में भी काम करने वाली है। शायद हरितकी को मस्तु की भावना दे देंगे तो बेहतर रहेगा। वो भी तद्वन्मस्तु सर्वम स्रोत श्रोति विष्टम्भशील लघु इस प्रकार का है। इंटीग्रेटेड विचार से रुद्रोग में काम करने के लिए अच्छी रहेगी, जो IHD का प्रॉब्लम है उसमें। और वैसे सिंपल रहेगा, उसमें भी वातानुलूमन वगैरह की आवश्यकता है।
और उदावर्त ही मेनली हमारा डायग्नोसिस होता है, तो हरितकी सैंधव मस्तु ऐसा कुछ योग बनाएंगे तो बेहतर होगा। और शायद कैंसर वगैरह रोगों में भी जहां ट्यूमर के प्रेशर से विबंध है और उसके जरिए शूल है, तो ये चॉइस रहेगी। सिर्फ आपतर्पण जाति के है और ज्यादातर हमारा जिक्र संतर्पण में है कैंसर चिकित्सा में। फिर भी रसायन है। विभिन्न शायद गौमूत्र हरितकी और उसके साथ में मस्तु ऐसा कुछ मस्वरुष्ट अनुपात के रूप में। जे लिहून ठेव काय आपण करायचं म्हणून तर म्हणजे काय ते आपलं नुसतं हवेत विरून जाईल। विबंधम स्रोतसांग गुल्मम उरुस्तंभम अरोचकम, तो शायद गौमूत्र हरितकी मस्तवरिष्ठ वैसे बनाना आसान है। मस्तु गुड़ और धातकी, इसका अच्छा आसव बनता है और पीने में भी आसान है वैसे। तो इस प्रकार के अगर कुछ दवा बनती है तो बेहतर रहेगा। तर हिरडा तर मिळतो, सुरवारी हिरडा मिळतो, रंगारी हिरडा मिळतो आणि चेतकी तो द्रुता हस्ते तावत वेगेर विरिच्यते, इस प्रकार का वर्णन है। लेकिन मालूम नहीं, वो ऐसे पेड़ भी बतलाए गए हैं कि जिसके नीचे जाने से भी दस्त होते हैं। केवल पेड़ के नीचे जाने से, लेकिन ये देखे नहीं है कभी। कम से कम सुरवारी हिरड़ा ये जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया, वो तो मिलता है और उसमें 2 तोले वाला जो है 20 ग्राम से बढ़कर जो पानी में डूबता है वो ग्राह्य है। वैसे मिलते हैं लेकिन वो परीक्षा करके लेना पड़ता है, इस प्रकार का। हरितकी जयत व्याधींस्तांस्तांश्च कफवातः, किंवा हरितकी आणि गोमूत्र हरितकी फॉलोड गोमूत्र हरितकी मिळते मला वाटतं, फार अवघड नाही प्रकार, आपल्याकडे पण आहे बरं। फक्त मग मस्त असं आपण एकदा करून ठेवू। नुसता तर गोमूत्र हरितकी तर वापरायला काय हरकत नाही, पण तो गोमूत्र हरितकी और मस्तवासव ये विबंध नाशन के लिए स्रोतों का अच्छा रहेगा। तो कफवात जो जो विकार है वो सभी में हरितकी प्रधान है और ये अपत्रपण जाति की दवा है। फिर भी रसायन है। तद्वत आमलकम शीतम माधुर्यात पित्तजित्तरम, तो आमलक शीत उसी प्रकार के गुणधर्म आमलक के भी है, लेकिन वो मधुर होने के कारण पित्तजित परम है। कफं कट्टु विपाकित्वात् अम्लत्वात् मारुतंजय, कटु विपाक हाँ आमलक का विपाक कटु बताया है। यहाँ तक मुझे याद है वो मधुर विपाकी है। कफम कटु भाव प्रकाश में एक बार देखना पड़ेगा। फलम धात्र्या स्त्रिदोषजित कटुतिक्त कषायत्वात् वातकृन्न कथन शिवा वगैरह वगैरह ऐसे कुछ सवाल उसमें पूछे गए हैं। अम्लत्व से मारुत वात को जीतता है, माधुर्य से पित्त को जीता है और फिर ये सिर्फ कटु रसो होना चाहिए, कटु विपाकित्व। ये जो रसों के द्वारा गुणों का वर्णन, कर्मों का वर्णन है, ये दूसरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रस अगर प्रबल है तो फिर उस प्रकार के आमलक की उस प्रकार का कार्य दिखाएगी। जिसमें माधुर्य ज्यादा रहेगा वो पित्त का नाश करेगी, जिसमें अम्लत्व ज्यादा रहेगा वो ज्यादा वात का नाश करेगी, इस प्रकार से। और वैसे कफ का भी नाश करेगी। परंच कंठ्यम चक्षुष्यम
हृद्यम दाह ज्वरापहम। हरित की संबंधात्री फलं किंतु विशेषः रक्तपित्त प्रमेयगनम परम वृक्षम रसायनम। ऐसा भाव प्रकाश में आया है। यहाँ परंच कंठ्यम चक्षुष्यम अलग ही आ रहे हैं। हृदयम दाह ज्वरापहम, और वैसे रुद्र बताया गया है। च्यवनप्राश की फलश्रुति में रुद्रोग का निर्देश है, वैसे हरित के भी रुद्र है। और दाह ज्वरापहम, चरक में वो चौथे अध्याय में ज्वर कषाय जो बताए गए हैं उसमें अमल की का निर्देश है मेरे ख्याल में। सारिवा वगैरह ऐसा है, उसके साथ में अमल सारिवा शर्करा वगैरह के साथ में। उसमें भाव प्रकाश में ये शंका पैदा की, निर्माण की है कि कटुतिक्त कषाय तो वातकृन्न कथन शिवा, कटुतिक्त कषाय होने के बावजूद वो वात को बढ़ावा क्यों नहीं देते? शायद वो कफ का शमन करे, लेकिन वात को तो बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रभाव दोषांतरत्वम, उसका प्रभाव दोष हरण करने का है, इसलिए वो इस प्रकार से काम करती है। तो प्रभाव सबसे बलवान है और वो त्रिदोष शामक है, इसलिए उल्टा एक्शन नहीं होता, ऐसा वहां पे बतलाया गया है। अक्षंतु तद्गणान न्यूनम कषाय मधुरम हिमम, काशश्वास गलश्लेष्म पित्त शुक्र हरम लघु, शुक्र हर है। कफ पित्त श्वास कास और गल के शुक्ल, शुक्र के बजाय शुक्ल ऐसा पाठ है। दो तरीके से ले सकते हैं। तो खालसा पुढे परम केशस्तु तन्मज्जा शुक्रघ्नम च तत्वंजनम। नहीं, शुक्र जो नेत्र विकार में है ना, सवर्ण शुक्र और अवर्ण शुक्र, उसमें ये इस्तेमाल में आता होगा, ऐसा होगा थोड़ा सा। और उसको शुक्ल भी पाठ है, पाठ भेद है, सवर्ण शुक्ल इस प्रकार का। तो शुक्ल कहेंगे तो वो शायद वो रहेगा। परंकेश्यस्तु तन्मज्जा, हमने कभी परंकेश्य करके इस्तेमाल नहीं किया है। नाही, परंकेश्य तो आहे, पण ते केस काळे करणार पण आहे. मी विचारलं होतं का नाही, त्या जे नागपूरवाल्या लोकांना त्यांचे काही लिखित प्रेम मिळतं म्हणजे आपलं ते होतं ना माहिती, मी विचारलं होतं तुम्ही होता का काढून, म्हणजे असं विकत नाही विविधक मज्जा तेल का, मज्जा का तेल नागपुर में मिलता है और कृष्णी का बालों के कृष्णीकरण के लिए भी अच्छा है, ऐसा। और तत्वंजनम, उसका अंजन भी शायद शुक्रहर के हिसाब से अंजन का इस्तेमाल होता होगा। इयम रसायन वरा त्रिफलाक्ष्यामयापहा रोपणित्वगद क्लेद मेदो मेह कफासृज। त्वगत है का त्वगद है? गदच है, बरं ठीक है। तो इयम नाम हरित क्या अमलक विभितक, त्यांनी खालचं केलंय, कटुविपाक हा विभेदकाचा केलाय बरं का। अमलकं तद्वत गुणैर हरितकी सदृशम इत्यर्थ। अक्षम विभेदकं कटु विपाकित्वादि गुणयुक्तम ईशच्च तद्गुणम हरितिगण गुणयुक्तम। अरे बाप रे, तो मैं जो अटक गया था कटु विपाक अमलक का है या नहीं है, वो अमलक का नहीं है, वो
विभितक का है। कफं कटु विपाकित्वात् अम्लत्वान् मारुतं जयं परंच कठ्यं कंठ्यं चक्षुष्यं हृद्यं दाहज्वरापम अक्षम। तद्गुणान न्यूनम, तद्गुणान नाम हरित की गुणान न्यूनम, इस प्रकार का वो अन्वय लगाया है। तो शायद ये ठीक है ज्यादा क्योंकि आमलक का मधुर विपाकी है, माधुर्यात पित्तचित परम, वो पित्तचित भी है। और कपम कटु कप विपाकित्वात् अम्लत्वात् मारुतं जयम, ये अक्ष का वर्णन है, विभितक का है। और ये चक्षुष्य उसके अंजन का परिणाम होगा, चक्षुष्यम हृदयम दाह ज्वरापहम। तो ये सब गुणधर्म अक्ष के ही होंगे फिर। उतनी मात्रा में हम अक्ष का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए इस प्रकार का। यम रसायन अवरा त्रिफलाक्षामयापह, रसायन में सबसे श्रेष्ठ है और अक्षामयापह है, नेत्र रोगों को दूर करने वाली। रोपणी त्वगद, त्वचा के विकार, क्लेद मेद मेह कफ रक्त सृजित परम। तो त्रिफला का भी उतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता है जितना कि करना चाहिए। वैसे हरित के आमलक, आमलक और विभितक, ये तीनों का इस्तेमाल ज्यादा रहेगा तो बेहतर होगा, भली भांति करेंगे तो। सकेसरम चतुर्जातम त्वक्पत्र इलम त्रिजातकम, तो त्वक्पत्र इला ये त्रिजातक है और सकेसर हो गया तो चतुर्जात हो गया। पित्त प्रकोपी तीक्ष्णोष्णम रूक्षम रोचन दीपनम, तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष और पित्त प्रकोपी इस प्रकार का है, रोचन और दीपन है। तो ये ज्यादातर प्रक्षेप के रूप में ही आते हैं बाद में डालने के लिए, और प्रमाण कम रहता है। रसे पाके च कटुकम कफग्नम मरीचम लघु, मरीच कटु विपाक और लघु, ये खासकर प्रमाथी एक्शन होने के कारण दही के विपरीत भी काम करता है, ऐसा है। श्लेष्मला स्वादु शीतार्द्रा गुरुवी स्निग्धा च पिप्पली, सा शुष्का विपरीता स्निग्धा वृक्षा रसे कटु। तो जो शीता और आर्द्र इस प्रकार की पिप्पली है, वो श्लेष्मला स्वादु स्निग्धा इस प्रकार की है। कभी खाया नहीं है इस प्रकार का ताजा पिपली का फल, और वही सूखने पर अतः विपरीता, उसके विपरीत गुणधर्म हो जाती है। स्निग्धा वृक्षा रसे कटु, फिर भी स्निग्धत्व वैसे ही रहता है। रसे कटु, कटुरस स्वादुपाका अनिल श्लेष्म श्वास कासा पहासरा, तो मधुर विपाक वात कफ श्वास कास इसको दूर करने वाली है। नतामत्युपयुंजित रसायन विधि बिना, और रसायन विधि के बगैर उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो वर्धमान पिप्पली रसायन वैसे भी 3 से 30, 6 से 60 और 10 से 100 इसे कर सकते हैं। मैंने कैंसर मरीजों में इस्तेमाल किया है काफी लोगों ने, और 10 से 100 का भी इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ देखना पड़ता है कि मरीज को सूट होगा नहीं होगा इस प्रकार का, और काल कौन सा है, शीत ऋतु है वर्षा ऋतु है तो कर सकते हैं। नागरम दीपनम वृश्यम ग्राहिरुद्यम विबंध रुच्च लघु, रुच्चम पाहिजे तो फिर रुच्चम लघु स्वादुपाकम स्निग्धोष्णं कफवातजित। तो नागर जो नागरीकृतम आर्द्रकम जो है वो ग्राही है, और हृदय विबंधन दीपन वृष्य मधुर विपाक स्निग्ध उष्ण कफवातचित। तद्वत आर्द्रकम, आर्द्रक भी उस प्रकार का है, लेकिन आर्द्रिका भेदिनी गुरुवी इस प्रकार का है, वो भेदिनी है, और शुंठी जो है वो ग्राही है। ये इसमें बड़ा फर्क है। एतच्च त्रयम् त्रिकटकं जयेत्, स्थौल्याग्नि सदन श्वास कास श्लीपद पीन सांचविका संप्लायित।
तो त्रिकटु के गुणधर्म स्थौल्य अग्निसदन श्वास कास श्लीपद पीनस, डायरेक्टली श्लीपद का निर्देश आया है त्रिकटु में। तो शायद क्योंकि वेरिकोज वेन्स को बहुत लोग इससे श्लीपद से भी कंपेयर करते हैं, और नित्यानंद रस वगैरह जो श्लीपद में बताए गए वो वेरिकोज वेन्स में इस्तेमाल में लाते हैं। तो त्रिकटु भी उस हिसाब से कर सकेंगे, इस्तेमाल में ला सकेंगे। CSIR ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, उसमें कोई वैद्य नहीं था शामिल, फिर भी किन दवाइयों का बार बार इस्तेमाल होता है, ऐसा एनालिटिकल प्रोजेक्ट था। उसमें पाया गया है कि त्रिकटु सबसे ज्यादा औषध योगों में आता है। और फिर उन्होंने ही उसका कारण ढूंढ निकाला, वो कैटेलिटिक एक्शन उसकी है योगवाही करके, और इसलिए वो शायद बहुत सारे द्रव्य में आता है, ऐसा उनका खोज था। तो अभी फिलहाल CSIR गोमूत्र के बारे में भी संशोधन, उसका एक पेटेंट रजिस्टर हुआ है, और उनका कहना है कि एंटीबायोटिक्स के साथ में गोमूत्र देते हैं, गोमूत्र के प्रिपरेशन से कुछ गोमूत्र, तो एंटीबायोटिक्स की मात्रा कम लगती है और कम दिनों में वो काम करता है इस प्रकार। तो उसका पेटेंट ले लिया है, यूएस पेटेंट ले लिया है CSIR ने। तो ये भी बात ध्यान में रखने के लिए अच्छी है। तो स्थौल्य और श्लीपद पीनस अग्निसाद, इन सभी रोगों में त्रिकटु का इस्तेमाल अच्छा होना। चविका पिप्पली मूलम मरिचाल्पांतरं गुणैः, चविका पिप्पली मूल मरीच से कम ही अंतर है उसमें गुणों में। चित्रकोग्नि समः पाके शोफार्षक कुर्मिकुष्ठः, चित्रक अग्निसम है पाक में, और शोफ अर्शक कुर्मी कुष्ठ ये भी बहुत सारे द्रव्य में इस्तेमाल में आता है, खास करके अग्नि के हिसाब से। पंचकोलम कम एतच्च मरीचेन विनास्वतम, मरीच को छोड़कर ये पिप्पली पिप्पली मूलम, इस प्रकार का जो है पंचकोलम बताया गया। और मरीच को लेकर वो षडूषण हो जाता है। मरीचेन विनास्वतम गुल्मप्लीहो दरानाह शूलग्नम दीपनम परम, गुल्मप्लीह उदर आनाह शूलग्नम दीपनम परम। आर्द्रा एवं विधायां च पिप्पलिम् अतियोगेन नोपयुज्यते विना रसायनविधिना। एतच्छत्रय मरीच पिप्पली नागरसंज्ञकं त्रिकटकसंज्ञकं चविका पिप्पलिमूलं च मरीचात् क्रमेण अल्पगुणं चित्रकः पाके पाकप्रकृतिः अग्निसमः एतत् पिप्पल्यादि चित्रकान्तं पंचकोलकसंज्ञकम्। बिल्व काश्मर्य तरकारी पाटला टुंटुकैर्महत् जयत् कषायं तिक्तोष्णं पंचमूलं कफानिलौ। बताना मुश्किल है थोड़ा सा। षडूषण में लेते हैं कटुरस कटु विपाक, ये सभी प्रायः कटुरस कटु विपाक है। त्रिकटु पिप्पली और नहीं क्या चविका और पिप्पल मूल, ये जो है सभी के बारे में मधुर विपाक है क्या सभी का? मरीच का नहीं है, ये तो सही है।
पिप्पली मधुर विपाक है, अदरक भी मधुर विपाक है। अरे चविका पिप्पली मेरा मरीचाल तरंग गुणी ही इस प्रकार की, और चित्र भी वैसे कटु विपाक का ही है, तो इसके आधार पर नहीं बनेगा। इधर तो बताना मुश्किल है कि शंका ये थी कि मरीच को क्यों उससे निकाला है, पंचकुल में मरीच को नहीं लिया है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्व काश्मीर तरकारी पाटला टुंटुकैर महत जयत कषायम तिक्तोष्णम पंचमूलं कफानिलव। ये इस प्रकार का जब द्विवचन का निर्देश आता है कफानिलव, तो वो दोनों साथ में ही होने चाहिए, ऐसा मतलब होता है। हमने कोश के निर्माण में ऐसे सूत्रों को कफा और अनिल दोनों को अलग अलग से लिया है, इकट्ठा नहीं लिया है। लेकिन वास्तव में इस प्रकार का अगर समासकरण है, इतरेतर द्वंद्व कफश्च अनिलश्च कफानिलो इस प्रकार का, तो वो दोनों साथ में होने चाहिए। और वास्तव में जो कफ का नाश करता है, वात का नाश करता है, दोनों का नाश करता है। ये तीनों एंटिटीज अलग अलग होती है इस प्रकार से। लेकिन ग्रंथ गौरव के भय से इतनी बार का इसे हम सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोश के निर्माण के समय हमने हेतु पुरस्सर इसको अलग रखा। लेकिन ऐसा होना चाहिए। सूक्ष्म रूप से अगर देखेंगे तो कफानिलो अगर इस प्रकार का द्विवचन का निर्देश है, तो निस्संशय वो दोनों साथ में होने चाहिए, ऐसा है। रस्वम बृहत्यंशमति द्वय गोक्षुरक स्मृतम स्वादुपाक रसम नाति शीतोष्णम सर्वदोषज। लघु पंचमूल सभी दोषों का नाश करने वाला मधुर रस मधुर विपाक नाति शीत नाति उष्ण इस प्रकार। बला पुनर्नवैरंड शूर्पवर्णी द्वयश्च मध्यमम कफवातघ्नम नातिक्तकरम लघु। शूर्पवर्णी अभिरुवीरा जीवंती जीवकर्षभकै स्मृतम जीवनाख्यम तो चक्षुष्यम रुष्यम पित्तानिलापम। ये जीवनीय पंचमूल है। अभिरुवीरा जीवंती जीवक ऋषभक इस प्रकार से। चक्षुष्य वृष्य पित्तानिलाप, बाकी तो सब अष्टवर्गों में से है। तृणाख्यम शरदर्भेक्षु शालिकाशयस्तु पित्तजित। शरदर्भ इक्षु शाली और काश, इससे तृण पंचमूल बनता है। तृण पंचमूल का इस्तेमाल सुकुमारक घृत सुकुमारक कषाय में आया है, और वो किडनी के पेशेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो किडनी फेलियर्स में सुकुमारक घृत सुकुमारक कषाय का अच्छा उपयोग होता है। और शायद उससे बस्ती भी देते हैं, निरोह बस्ती तो बेचे। लेकिन वो पित्तजित इतना ही बताया गया है। अजश्रृंगी हरिद्राच विदारी शारीवामृता बलाख्यम बल्याख्यम कंटकाख्यंतु स्वदंष्ट्रा भीरु सैर्यकैः सहिंस्रा कर्मर्दीकैः सर्वदोष हरे चते। अरे वाह। तो अजश्रृंगी हरिद्रा वगैरह ये बल्य है। अश्वदंष्ट्रा अभिरु सैर्यक सहिंस्रा करमर्द, करमर्द भी अच्छा है। ये कंटकाख्य है, कंटक पंचमूल है। सर्वदोष हरे चते, और ये दोनों सर्वदोष हर है। इसमें भी द्विवचन का निर्देश है।
कारवी कुंचिका वाजी, कुंचिका कुंचिवा जाजी, अजाजी क बीच में कैसा है, कवरी धान्य तुम करो, अजाजी क ऐसा होना चाहिए, कारवी कुंचिका वाजी जी, कारवी कुंची वाजाजी कबीर, अजाजी कबरी, अच्छा धान्य तुम करो, अच्छा तो वहां पे बरी होने के कारण मुझे समझ, कारवी कुंची, कुंची काय का वाय, कुंचिका अजाजी कबरी धान्य तुम बरू, बलादि मध्यमं कफवातत्वादि युक्तम, अभिर्वादि जीवनम नाम पंचमूलम, चक्षुच्छत्वादि युक्तम, कारव्यादि प्रत्येकम अन्नम अन्नानाम आहार्याणाम दुर्गंधम नाशयति, काळं जिरं म्हणून एक म्हणतात असणार स्वल्प, कारवीला कुंचिका अजाजी अजाजी म्हणजे ते नाही तर एक शहाजिरं असेल, ते सगळे जिऱ्याचे प्रकार, अजाजी म्हणजे जिरच आहे नुसतं, नाही जिरच आहे, जिरच आहे. कबरी काय दिलंच नाहीये यांनी, तो कबरी का मतलब बताया नहीं है, तो अन्नगंधहर रुच्च दीपन कफवातचे, वाष्पिका कटतिक्तोष्णा कृविश्लेष्म हरापरम, वाष्पिका काय माहिती नाही, ते प्रियंगू आहे चारोळीला शब्द, नाही माहिती, कटतिक्तोष्णा कृविश्ले तद्वच्चराजिका विघ्न विघ्न साधनी दीपनी परम वंजिरे, और वैसे विघ्न साधनी ये भी क्या मालूम है, राजिका विघ्न साधनी बाष्पिका सदृश गुणा, और ये राजिका अलग किया है और आगे सर्षप अलग आए हैं, इसमें भी वो पीली और काली और या ब्राउनिश ऐसे, हाँ पांडे वो पीली थोड़ी सी रहती है, एक छोटे छोटे दाने होते हैं, वो शायद राजिका है, विघ्न साधनी ये जरा अजब आया है तो विघ्नों का नाश करने वाली, विश्व वगैरह कहीं नहीं है क्या, हाँ मोरी हाँ हाँ श्वेत, श्वेत सर्षप वातावरण शुद्धि के लिए मंगल कार्यों में इस्तेमाल में लाया जाता है, ऐसा बताते हैं, और विघ्न साधनी ये शायद ये मीठ मोर या लवण और सरसप इसका इस्तेमाल नजर उतारने के लिए करते हैं, वो हाँ उसके हिसाब से शायद ये बताया गया होगा। अगर नजर लग गई हो और इसका धूपन करते हैं राजिका का, तो जो तकलीफ होती है बाकी तो नहीं होती उस समय, तो उसमें समझ लेना चाहिए कि
नजर लग गई है। अगर ऐसा होता है तो पिवळी पण असते, पिवळी म्हणण्यापेक्षा असते, पांढरी पिवळी असं असं म्हटलं तरी चालेल. पिवळाच म्हटलं झाक असते, हा त्या कलर होता है, लेकिन छोटा दाना होता है. शूलाटोपहरा रुच्चा दीप्य कहा कोष्ठ शूलजित. दीप्यक ये आजमोदा है, तो वो कोष्ठ शूलजित इस प्रकार का बतलाया गया है. अजून बरंच आहे. अरुद्ध्या सर्षपा स्निग्धा, स्निग्धा बाष्पिका वच्च कीर्तिता. मोहरीचा आहे नाही का, बरोबर. सर्षप स्निग्ध है, उसका तेल भी निकालते हैं. बाष्पिका वच्चत कीर्तिता, बाष्पिका जैसे उसके गुण बताए गए हैं. मला असं वाटतं बघितलं नाही ते इथे इतक्या वेळात मी कुठे. राजिका म्हणून दृष्ट काढायला वापरतात का? हो, यस. राजिका दृष्ट काढने, नजर उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं. कबरी मेथी, त्रिगोणेलिया वगैरह वगैरह. कबरी का मतलब मेथी है. अच्छी अच्छी बात है. और इसके बारे में कुछ सवाल है तो, नहीं तो थोड़ा त्रिस्कंद कोश में चले जाते हैं. अभी 7:30 बजने ही वाले हैं. उस्तुंबरी है, तुम्बरो अलग है. नहीं. दर्शनस्य दर्शनादर्शने नेत्रगतस्य आलोचकस्य टी. पित्तम, दर्शन का कारण पित्त है. ये पित्तम पक्त्यूष्म दर्शन ही वैसे बताए गए हैं. दर्शनस्य अन्नस्य व्रणमुखात शल्यं कोष्ठगतम. कोष्ठगत अगर शल्य है तो व्रणमुख में अन्न दिखाई देता है. तो ये अजीब है, क्योंकि अभी इस प्रकार का परफोरेशन हो गया है और नाड़ी व्रण जैसा हुआ है और आंतों से सीधा अन्न बाहर निकल आ रहा है. तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है. और आदमी जिंदा भी रहता है इस अवस्था में, ये भी देखने को मिलना अभी मुश्किल है. तो कोष्ठगत अगर शल्य है तो ये अन्न वर्णमुख में दिखाई देगा इस प्रकार से. दर्शनम आत्मनः दृष्टि दिव्या. आत्मा का दर्शन होने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है. तर दर्शनाशी रिलेटेड सगळी लक्षणं आली ना. आता याचा रेफरन्स काय बघूया. 2:31 देखना पड़ेगा क्या है. दर्शनम आत्मना तिरस्कृतस्य समाधानम मनसः. समाधानम समाधि अनेन योगिना समाधि हलात् तिरोहितमपि पश्यन्ति इति दर्शयति. आत्मना तिरस्कृत से क्यों आया है. तो योगी समाधि अवस्था में जो चीजें तिरोहित है, यानी कि ढकी हुई है किसी चीज से, वो भी देख सकते हैं. दिव्य दृष्टि, वो अष्टविधा ऐश्वर्य जो बताया गया है योगी लोगों का,
तो एक प्रकार का ये ऐश्वर्य है। एक योगी कथामृत में एक कथा आती है कि कोई ब्रिटिश आदमी था, वो अध्यात्म के खोज में भारत में आया और बहुत सारे लोगों को उसने ईश्वर के बारे में पूछा, ईश्वर तुमने देखा है क्या वगैरह वगैरह। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो आगे चलकर उसके बारे में उपरोक्त से बोलने लगा, ये सब झूठ है, अध्यात्म वगैरह जो है। फिर किसी ने उसको बताया कि यहाँ हिमालय में कोई साधु रहता है, वो अभी उसका समय हो गया है, वो आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे तुम ठहरो, तो तुम उससे पूछ लेना। तो वहां रुक गया और वैसा ही वो साधु आया। वो बहुत बूढ़ा आदमी था और जो वर्णन बताया है, भ्रू के केस, उसके बाल नीचे तक आए थे भ्रू के, ऐसा उसका वर्णन बताया वहां पर। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या? तो साधु ने प्रति प्रश्न किया कि तुम्हारे मन में अभी कुछ विचार है और तुम कुछ जानना चाहते हो। तो बोले हाँ। तो बोले इस कागज पर लिखो। उसने कुछ कागज उसके सामने रखा। फिर इसमें उसमें सवाल पूछा, वो कमंडल में रख दिया और वो वैसे वैसे ही बैठे रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने वो कमंडल से पर्ची निकाल कर उसको दे दी। तो उसके पत्नी के हस्ताक्षर में जवाब था उसके सवाल का। वो ड्यू थी डिलीवरी के लिए और वो डिलीवर हो गई थी लंदन में। तो ये चौंक गया ऐसा कैसा हो सकता है, और तो साधु तो उसके सामने ही बैठा था। तो फिर वो तुरंत वहां से फिर दिल्ली तक ऐसा कुछ आया, फिर फोन लगवाया। तो पत्नी ने बताया कि ये बहुत बूढ़ा आदमी आया था, उसने ये पर्ची दे दी और मुझे तुरंत जवाब देने के लिए कहा। तो मैंने लिख के दे दिया। तो वो फिर से उस जगह पे गया, तब तक साधु चला गया था वहां से। फिर ये जो ब्रिटिश आदमी है वो पागल हो गया और वो भटकता रहा हिमालय में। और विवेकानंद से लेकर बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, उस पागल आदमी को देखा है, जो ऐसा ही भटकता ही रहा, बाकी कुछ नहीं हुआ उससे। तो ये योगी कथामृत में एक बात आई है और इसमें ये सूक्ष्म देह को अलग करके दूसरी जगह जाके फिर जवाब लेके वापिस आना, ये योगियों में पॉसिबल है इस प्रकार का। तो योगी कथामृत में ये कथा बताई गई है। ये आत्मा तिरस्कृत का क्या मतलब है? चरक शारीस्थान देखना पड़ेगा, वैसे मुझे देखना भी है चरक शारीस्थान। दर्शनस्य कर्णहीनस्य शरीरस्य विहतेन्द्रिये विषं गर्विषम। शरीर अगर कर्णहीन दिखाई देता है तो गर्विष का परिणाम है, उससे अगर इंद्रिय की हानि होती है तो। नहीं नहीं, जैनी गर्विश, जिसने गर्विश का सेवन किया है उसको सामने वाले आदमी का शरीर कर्णहीन दिखाई देता है, उसमें कर्ण होते हुए भी दिखाई नहीं देते। दर्शनस्य स्नेहस्य गात्रेषु बस्ते है अनुवासनस्य व्यापदः शुद्धे दूरानुसृते स्नेह प्रयुक्ते सति। अनुवासनस्य व्यापक, अनुवासन का व्यापक बताया गया है। दर्शन से स्नेह से गात्रेषु बस्ते अनुवास्य व्यापदी शुद्धि ही
शरीरस्य तस्मिन् सति बस्तिः अनुवासनः। तो व्यापक क्यों हुआ? सूची 37 ये भी देखना पड़ेगा। शरीर में स्नेह दिखाई देता है तो वसन और संबस्ती का व्यापक बतलाएंगे। शुद्ध आदमी है और उसमें स्नेह दूरानुसृत इस प्रकार का अगर प्रयुक्त होता है, किंचित कालम स्थितो यश सपुरुषो निवर्तते सानुलोमानिलः, इतना ही स्नेह का कार्य अपेक्षित है शायद। पूरे बदन में स्नेह पहुंचाना ये काम नहीं है उसका अभिप्रेत, ऐसा लगता है इससे। शायद ये ऐसा होगा कि शुद्धि हो गई निरोह से और खाना खाने के बगैर अनुवासन का बस्ती दे दिया। शुद्धे बस्तो अनुवासने प्रयुक्त सती, हाँ अंशन अंशन अवस्था में दे दिया तो सभी स्नेह दूर तक पहुंच जाएगा इस प्रकार का। शरणम शरीरे दूरम बस्ति द्रव्यस्य अनुवासनस्य शुद्धे बस्तौ अनुवासने प्रयुक्ते। छाया दर्शनम छायायाः स्वीयायाः प्रकृत विकृतायाः पाने नेक्षते छायां पश्यति विकृताम अथवा पश्यति विषसहितम पानम। विषसहित अगर पान है तो अपनी छाया उसमें विकृत दिखाई देती है, नहीं तो नहीं दिखाई देती है, वगैरह वगैरह। दर्शनस्य तिमिरस्य शुक्रं क्षीणम, अंधकार सामने छा जाना ये शुक्र क्षीण का लक्षण बताया गया है। दर्शनम दूरात विड़ंग तुंडलादि योगा मासे पंचमी, तो एक रुद्र जैसी दृष्टि होगी इस प्रकार का हो। विड़ंग तुंडलादि योग 5 महीनों के बाद। नासाहीनस्य शरीरस्य विहतेन्द्रिय विषं गर्विषम, विष गर्विषम है तो फिर कर्णहीन नासाहीन। नेत्रहीन भी आ गया है। दर्शनम निद्रायाम रूपाणाम नाना अनुपरतत्व मनसा विषयेभ्यः, तो मन अगर निवृत्त नहीं होता है तो स्वप्न दिखाई देता है। नीलवर्णस्य विषम के पंचमे, नेत्रहीनस्य शरीरस्य विहतेन्द्रिय विषं गर्विषम। पीतवर्णस्य जंगमम लूतायाः पीतसंज्ञायाः, पीतवर्णस्य सर्पस्य मंडली संज्ञस्य। दर्शन पुरुषस्य वर्णमुखात् शल्यं कोष्ठगतम, अन्न जैसे आता है वैसे शल्य भी आता है, ये पुरुष भी आता है। दर्शन बहुशा विकृतस्य असतः इंद्रियार्थेषु इंद्रियाधिकारे प्रज्ञा विपर्यासः, जो वास्तव में नहीं है इस प्रकार का असतः विकृतस्य बहुशा दर्शनम इंद्रियार्थेषु प्रज्ञा विपर्यास, ये इष्ट लक्षण है। असद रूपाणी पश्यति इस प्रकार का निर्देश है। मस्तुलिंगस्य वर्णात् भेदा शिरः कपालस्य, मस्तुलिंग का स्राव दर्शन होता है तो शिरः कपाल भग्न हो गया है इस प्रकार। मूत्रस्य वर्णमुखात् शल्यं कोष्ठगतम्। दर्शनम रूपस्य अलर्कस्य आदर्शे विषम जंगमम व्यालस्य अलर्कस्य, तो जो जिस प्राणी का दंश हुआ है उनसे सभी जले आदर्शे वृक्षस्य आदर्शे वृक्षस्य जले तरक्षो आदर्शे,
रक्षो जले व्याघ्रस्य आदर्श व्याघ्रस्य जले सगळे अरिष्ट लक्षण येतात नाहीतरी तो असाध्यच आहे मला शृगालस्य पीतानां सर्वतः कर्पूरवर्णस्य विषसहित जल साधितः ओदनः नीलवर्णस्य पण विषसहित जल साधितः ओदनः विषसहित जल से सिद्ध अगर ओदन है वो नील वर्ण पीत वर्ण इस प्रकार कर्पूर वर्ण इस प्रकार के दिखाई देते हैं प्रायः दुर्धरवद गदाः प्रमादिता विषम स्थावरम कोद्रवस्य धत्तुरस्य ये मराठी में जो किताब है वैद्य का सत्ता डॉक्टर आनंद नाडकर्णी इसमें एक धत्तूर का बतलाया गया है तो कोई मरीज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आ गई थी और उस पर विषय का असर था धत्तूर के विषय का तो उन्होंने प्यूपिल्स के परीक्षण के द्वारा वो जांच लिया और फिर भी जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि उसको वमन देना है या सक्शन मशीन का इस्तेमाल करना है लेकिन सक्शन मशीन था नहीं तो फिर वो चल बसे ऐसा कुछ हुआ और बाद में कुछ पार्सल आए थे उसमें से वो सक्शन मशीन बरामद हुआ कुछ दिनों बाद तो उन्होंने उसमें एक टिप्पणी करी है कि डॉक्टर्स को अपने पास क्या क्या है वो भी देखना चाहिए और बाहर घूमना भी चाहिए कि दत्तूर के पेड़ थे आसपास में शुभ है और वो धान्य में आ सकते हैं और उससे पॉइजनिंग भी हो सकता है इस प्रकार का लेकिन ये पीतवर्ण इस प्रकार का हाँ दत्तूर का बताया गया है दिखाई देता है उसको मरीज को ये डायलेट दुःस्वप्न का दर्शन जो है वो प्रायशः कालतः चिरात् अपि दोषः चय काष्ठां पौरढ़ा उपेक्षिता भेषज द्वेषे अगर दोषों का संचय बहुत ज्यादा है उपेक्षित है तो दुःस्वप्न दिखाई देते हैं ये भी एक बताया गया है थांबूया का मला वाटतं किती वाजले 8 वाजले लोकांनी तरी कमी झाली त्वगेला पिप्पली क्षीरी शर्करा द्विगुणा क्रमात त्वगेला पिप्पली क्षीरी ये सितोपलादी चूर्ण का पाठ है तो क्षीरी का मतलब क्या लेना है ऐसा थोड़ा सा रहेगा मालूम नहीं प्रभाकर क्या सवाल पूछना है लेकिन ये संदेह वाली बात है कि तवक वहाँ तवक क्षीरी या तुगाक क्षीरी का निर्देश है और वो मालूम नहीं क्या है वास्तव में हाँ तुगाक्षीरी लेकिन वो तुगाक्षीरी नाम का द्रव्य क्या है कोलटकर जी का कहना था वो औषलोचन है ही नहीं वो अलग है लेकिन क्या है ये मालूम नहीं था और कोई सवाल है क्षीरी is in situ वाग्भट and वंशलोचन in चरक
ओके. In situ Vagbhat and Vamshalachan in Charak. Maybe we have a look. तो प्रार्थना कर लेते. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि